चलिए, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है और आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आज जो है, जैसे हम लोग इंडिया में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आज जो है यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। मतलब आज के ही दिन, आज से 250 साल पहले, 250 ईयर्स अगो, यूएस को भी आजादी मिली थी। तो आज जो है यूएस का इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए आज यहाँ पे, मतलब आज तो शनिवार है तो छुट्टी होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे भी यहाँ पर हर साल 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, आजादी का दिन मनाया जाता है और छुट्टी होती है। तो चलिए, आप लोग के लिए ये इंडिपेंडेंस डे नहीं बोला जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग जो अमेरिकन लोग हैं उनके लिए आज उनका स्वतंत्रता दिवस है। तो फिर चलिए, सबको ज्वाइन कर चुके हैं। विकास मंडल, सरोज 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 आई थिंक सत्यम कुमार है शायद से। अगर नहीं कोई और नाम से है बच्चे तो फिर बता दीजिएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है अगेन शनिवार है, तो शनिवार को हम लोग एक ही काम करते हैं, वो है शेयरिंग ट्रू वर्ड्स। हर कोई अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे, जैसे रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, दो दो वर्ड सुनाएंगे और सब सेंटेंस बना के। और ध्यान ये रहेगा कि बाकी बच्चे जो बोल रहे हैं उसको भी सुनेंगे। अगर किसी ने कुछ सुनाया, उसमें कुछ गलती रही, कुछ ठीक करने के लिए मैं बोला, तो उसको सुनेंगे और उसको भी सीखेंगे। तो दैट इज हाउ इट विल बी। और लास्ट में अगर टाइम मिला तो हम एक दो इडियम या मुहावरा सुनाएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सो दैट विल बी द प्लान। जैसा कि पहले आप लोग बोलता आया हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई वेट मत कीजिए, जितना जल्दी फटाफट सुना सकते हैं सुनाइए। हर कोई तैयार होकर क्लास में आना चाहिए, है ना? तो हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए दो दो वर्ड्स अपने। और जैसे सबका हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इडियम पे भी बात करेंगे, है ना? मतलब मुहावरे पे, और मुहावरों को भी उसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट सबको हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। आधा सेकंड सबके बच्चे लोग, सोनल, विकास मंडल, सरोज सरोज, कोई जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? तो उनको तो आवाज नहीं आ रही आप लोग की, सुनाइए फटाफट, तभी तो आवाज आएगी। हम्म, चलिए, प्रिया भी ज्वाइन कर गई है। चलिए सोनल, गेट स्टार्टेड बेटा। Sir, today my two words are effective and planning. First word, effective. This study method is very effective. She gave an effective speech. Drinking water is an effective way to stay healthy. The medicine was effective in just 2 days. Teamwork makes our work more effective. A good teacher uses effective examples. Second, second word, planning. Planning helps us finish homework on time. We are planning a trip next month. Planning before exams helps reduce stress. They are planning to build a new path. Good planning saves both time and money. I am planning to learn guitar this year. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? बहुत बढ़िया। And I see somebody with name Prachi Kumari also. तो चलिए फटाफट, जैसे सोनल ने सुनाया वैसे बाकी लोग भी सुनाइए। हाँ बोलिए भाई। सरोज सरोज का नाम बताइएगा, क्योंकि नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है हमको हमेशा।
बोलिए सरोज। सरोज आपने हाथ खड़ा किया है, आपका नाम बताइए। बताइए बेटा। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिएगा तब सुनेंगे हम। बोलिए भाई, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलेंगे तब तो सुनेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरोज, सरोज ने हाथ खड़ा किया लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोग भी तैयार रहेंगे, हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे। हाँ बोलिए, हाथ आपने खड़ा किया लेकिन आवाज नहीं आई आपकी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आवाज नहीं आती है या आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा होता है, तो जब भी ऐसा ऐसा मतलब कुछ समस्या हो अगर, तो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिएगा तो फिर हम सुन पाते हैं ना। जो बच्चे भी सरोज सरोज के नाम से हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करके देखिए, शायद हो जाए। तब तक बाकी लोग, प्रिया, प्राची कुमारी, आदर्श नगर से बच्चे लोग, आप लोग भी हाथ खड़ा कीजिए और रेडी होइए भाई। लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम वेटिंग। प्रिया बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are improvement and belief. हम्म। My first word is improvement. हम्म। There is a great improvement in her English. हम्म। We need some improvement in this project. हम्म। You need some improvement in your daily routine. I want to improve my life. हम्म। My studies have improved a lot now. हम्म। And my second word, believe. हम्म। I believe everything will work out fine. हम्म। Do you believe in life after death? हम्म। I believe he is telling the truth. हम्म। You should believe in yourself more. हम्म। I believe we can solve this problem together. Do you believe in ghosts? That's हम्म। all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपका सारा सेंटेंसेस सही था, कहीं पे कुछ गलती नहीं लग रहा था, लग रहा था कि हाँ आप आराम से सेंटेंस बना रहे हैं। दोज वर ऑल साउंडिंग लाइक योर सेंटेंस। दैट्स अ गुड साइन कि आप बात करें, वी बिलीव इन घोस्ट, आई वांट टू इम्प्रूव माय लाइफ। तो ऑल दीज वर साउंडिंग लाइक कि आपके सेंटेंसेस थे, एंड दैट इज वेयर इट गेट्स रियली गुड। छोटा मोटा चीज होगा जो प्रैक्टिस से आपको मतलब ठीक होगा, जैसे कि ही बिलीव, जैसे एक जगह पर कहीं था आपने ही के साथ में एस नहीं लगाया था, जैसे ही बिलीव इन हिज टैलेंट, जैसे कुछ था। शुरू का सेंटेंस था, आपको हम रोके नहीं क्योंकि आपका फ्लो अच्छा जा रहा था। तो बस आई के साथ
नो एस. I do, you do, he does. I believe, he believes, you believe. I play, you play, he plays. वो चीज मतलब थोड़ा सा जो है वो नेचुरली आएगा, मतलब जिससे जितना प्रैक्टिस करते जाएगा वो परफेक्ट होता जाएगा, है ना. चलिए, बहुत बढ़िया. अभी कौन जा रहे हैं, मतलब कोई जा नहीं रहा ना. हु इज गोइंग टू से नेक्स्ट. जाना किसी को नहीं, क्लास खत्म होने से पहले. So we have प्राची कुमारी, विकास मंडल, सरोज सरोज. मतलब सरोज सरोज देखिए, हम तो स्क्रीन पे जो नाम दिख रहा है उससे बोल रहे हैं. का नाम पक्का सरोज सरोज नहीं हो, कुछ और होगा. हाँ, म्यूट कीजिए, बोलिए बेटा, नाम बताइए और सुनाइए. लेट्स सी इफ आई कैन हियर दिस टाइम. आवाज नहीं आ रही है. आप ये नहीं बोल सकते सर आपका कान खराब हो गया है, क्योंकि बाकी बच्चों सुन पा रहे हैं. तो या तो नेटवर्क का समस्या हो सकता है, या फिर आपका माइक्रोफोन साइड में कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हम बाकी बच्चों को सुन पा रहे हैं. तो ये नहीं बोल सकते कि हम, मेरा माइक्रोफोन भी करा है, मेरा माइक्रोफोन शायद ठीक ठाक काम कर रहा है और कान भी धोखा नहीं दिया अभी तक. एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए, शायद सुन पाएंगे फिर. दैट कुड बी द रीजन, है ना. तो चलिए, प्राची कुमारी, विकास मंडल, आदर्श नगर से बच्चा लोग, आप लोग का टर्न है. फटाफट सुनाइए भाई, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए. बोलिए सरोज सरोज, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करके देखिए, शायद ठीक हो जाए. एक बार मीटिंग से निकल जाइए, दोबारा ज्वाइन करके देखिए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए. आपको हम यहाँ मीटिंग से एक बार के लिए हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए अपने हो गया. गुड. हम्म. चलिए. हम्म. देखते हैं सरोज सरोज, आपने दोबारा ज्वाइन किया, एक बार बोल के देखिए, देखिए आप सुन पाते हैं कि नहीं. हेलो सर. हाँ, अभी आ रहा है एकदम सॉलिड, मतलब आज में ठीक है. बोलिए. माय वर्ड इज अमेजोन. ओके. बोलिए. बोलिए सर. बोलिए बोलिए. अमेजोन इज ए बिग ऑनलाइन स्टोर. हम्म. Amazon delivers it to our home. हम्म. You can buy many things on Amazon. हम्म. People use Amazon to find things quickly. हम्म. Amazon is एक मिनट. profitable and all over the world. पीपल अस नहीं है, पीपल यूज है, यूएसई. आप कहीं पर पढ़ रहे होंगे अमेजोन के बारे में, और बोल रहे हैं यूएसई. पीपल उसको यूज बोलते हैं, पीपल यूज अमेजोन फॉर डिलीवरिंग थिंग्स वर्ल्ड वाइड. You can also find electronics like tablets, laptops, and phones. हम्म. Get all, sir. ओके. ऑलराइट. चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट. चलिए, बोल डालिए.
आदर्श से कौन बोलना चाह रहा है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा बोलिए, नाम बताइए और बोलिए। माय नेम इज सूरज। हाँ बोलिए। टुडे माय टू वर्ड्स आर शॉर्ट एंड militant. फिर से बोलिए। शॉर्ट एंड militant. अच्छा, स्पेलिंग बताइए। SHORT. शॉर्ट। ओके ओके। हाँ शॉर्ट फुटर। My first word is short. हम्म The movie was very short. हाँ। The movie was very short. हम्म He is for the his age. हम्म For his age. हम्म You have then allowed in a short space हम्म of time. हम्म My second word is melt. हम्म The butter melt and हम्म the frying pan हम्म travel. She melt and butter हम्म in the frying pan. हम्म The snow is finally melting. हम्म She melted at he kindly words. हम्म Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। चलिए, who is going next? I see Vishnu Deva. I believe that is Srishti. तो चलिए, अभी बचे हुए हैं सुहानी, सृष्टि, आदर्शन से बाकी बच्चे लोग। सब कुछ सुनाइए अपने अपने दो दो वर्ड्स और उससे सेंटेंसेस, और कोशिश करेंगे भाई कि आपके बनाए हुए सेंटेंस हो, ताकि इट इज मोर इफेक्टिव। हम्म फटाफट बोलते जाइए भाई। ओके, कौन बोलना चाह रहा है देखते हैं। हाँ, आदर्शन से कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए भाई। Hello, sir. बेटा My name is Neelam. नीलम, हाँ बोलिए। Today, my two words are clever and thick. हम्म My first word is thick. हम्म The fog was thick this morning. हम्म The plaques were 2 inches thick. हम्म She has thick curly hair. हम्म The log was 12 inches thick. हम्म My second word is clever. हम्म
She is a clever girl. Clever kids make plans. Clever paper people think fast. Thank you, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए आदर्श नगर से और कौन सुनाना चाह रहे हैं? और सुहानी और सृष्टि, कितने लोग बच्चे हैं भाई? और आप लोग का इंतजार है। और देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप क्लास में आइए तो तैयारी करके आइए। मतलब आज मेरे को 2 वर्ड सुनाया है, ये मेरा 2 वर्ड है, उसकी तैयारी आप करके आइए, ठीक है, ताकि वेट नहीं करना पड़े। रीजन भी, इसी क्लास में अभी देखिए 10 बच्चे हैं, कभी 20 बच्चे रहते हैं, कभी 40 बच्चे रहते हैं। एक समय था जब 50-50 बच्चे भी रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 बच्चे रहेंगे तो 5 घंटा क्लास चलेगा, 1 घंटे में ही क्लास होगा। हाउ वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप यूजिंग द टाइम बेटर। मतलब हर एक बच्चा फटाफट फटाफट सुनाएगा। मतलब फटाफट सुनाएगा मतलब ऐसा नहीं जल्दी में सुनाएगा, लेकिन हाथ जल्दी नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट वेट, लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। अगर कम बच्चे हैं तो हम लोग आधे घंटे में क्लास खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कम बच्चे हैं तो कम सीख रहे हैं, ज्यादा बच्चे हैं ज्यादा सीखेंगे। बट ऑल दैट विल हैपन ओनली इफ वी ऑल कम प्रिपेयर। तो इसीलिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगा कि हाथ खड़ा करेंगे, फटाफट सुनाएंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्योंकि वेट करने से सिर्फ वेट बढ़ता है। अब आप लोग बोले कि वेट और वेट दोनों क्या होता है? WAIT वेट मतलब इंतजार, WEIGST वेट मतलब वजन। तो हम यहाँ पे बैठे बैठे आपका वेट करते रहेंगे कि आपको सुनाएगा आपको सुनाएगा, तो क्या होगा? सिर्फ मेरा वजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी क्लास खत्म कर लेंगे, जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे तो शायद वजन बढ़ने का संभावना कम रहेगा, है ना। तो चलिए वो तो मजाक था, लेकिन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट क्विकली गोइंग, ठीक है। तो आदर्श नगर से बच्चा लोग, और अच्छा प्रिया प्रिया ने सुना दिया है। सृष्टि और आदर्श नगर से बच्चा लोग, सुहानी का डिस्कनेक्ट हो गया, विल बी बैक आई बिलीव। तो बाकी लोग सुनाइए भाई फटाफट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आप लोग के लिए हम कुछ कुछ योगा का वीडियो भी भेजते हैं, तो उसी बारे में बोल रहे थे कि एक्चुअली हम जो थोड़ा बहुत योगा भी सीखते हैं आजकल, नियम से करने की कोशिश करते हैं। तो योगा मतलब शरीर को फिट रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए होता है। तो आप लोग कभी दिखे तो भाई थोड़ा सा योगा भी कर लिए, बैठ 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, भी कर सकते हैं। उसके लिए भेजते हैं, ऐसा नहीं कि और कोई कारण है। आप लोग उसके लिए भेजते हैं कि भाई कोई मौका मिले तो देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो सब करने से शरीर मन स्वस्थ रहता है, उसके लिए, ठीक है। तो अभी फटाफट सुनाइए भाई, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। दृष्टि, इतना देर वेट करने की जरूरत नहीं बेटा। आधा तरह से बच्चा लोग भी सुनाइए।
कौन बोला चाहे दर्शन से? बोलिए भाई। Hello, sir. Good morning. गुड इवनिंग बेटा। My name is Santosh. संतोष, बोलिए संतोष। Today, my two words are who and why. Who and why. Who and why? Okay. Who and why. Who and why? हाँ भाई, हम सुन लिए थे। My first one is why. Why are you? Why are you so fast? Why is the sky blue? Why didn't you answer my call? I don't know why it dog. My second one is who is your best friend? Who is your teacher? Who is knocking and the door? At the door. Who made this drum? Thank you, sir. बहुत बढ़िया। बाकी कौन कौन है आदर्श नगर में? बाकी आदर्श में कौन कौन है? अभी संतोष कौन सुने हैं? नीलम को सुने हैं, और एक बच्चा था, नाम भूल रहे हैं। और किसने सुनाया है? बोलिए। Hello, sir. लो बेटा। I am Neetu. नीतू, हाँ नीतू का भी इम्तिहान था। बोलिए बेटा। Today my two words are alive and before. My first word is alive. The cute puppy is alive and playful. All the plants in our grand garden alive. My grandparents are still alive. My second word is before. I brush my teeth before go to bed. I go to bed. Wash your hands before
eating food. हम्म Put it on your shoes. Shoes. हम्म हम्म Shoes. Shoes before you go out to play. हम्म Finish your homework before watching watching television. हम्म Tea drinks milk before sleeping. हम्म Thank you, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, सृष्टि ने भी हाथ खड़ा किया है, बोलिए बेटा। Hello, sir. बोलो बेटा। So today my two words are enough and by. हम्म My first word is by. हम्म This book has been written by me. हम्म I pay by check. may I He come by bus. हम्म he Come come, and जब भी ही come होगा, हाँ, come and sit by me. हम्म The house is the big tree. हम्म Finish it by 4 o'clock. हम्म It is 10 o'clock by my watch. हम्म And my second word is enough. हम्म You have risked enough. हम्म I wasn't fast enough. I am not deceived enough. हम्म I, I wasn't patient enough. हम्म I cannot thank you enough. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, और अदर से हमारे कौन बचे हुए हैं? तो आदर्श नगर से 4 बच्चों ने सुनाया है, सोना ने सुनाया, सृष्टि ने सुनाया, प्रिया ने सुनाया। तो आदर्श नगर से और कौन बचे हुए हैं? नीलम, नीतू, संतोष, और एक बच्चे ने सबसे शुरू में शायद उसका नाम भूल गए। 4 बच्चों ने सुनाया, और कोई बचे हुए हैं? नो सर। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं सर, अभी और तो नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये बच्चों ने सुना दिया है। चलिए, तो आई थिंक आई बिलीव शी विल जॉइन बैक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट लुक एट वन इडियम, और जो है उस इडियम पे कुछ हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखते हैं आज क्या सीखने की इच्छा हो रही है, या कौन सा इडियम है जो हम लोग सुन सकते हैं। यस, इस पे कोशिश कर सकते हैं। तो एक इडियम जो हम लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग टांग खींचना जानते होंगे, राइट? कि किसी का टांग खींचना मतलब किसी को नीचा दिखाना है, किसी का मजाक उड़ाना।
उसी का इंग्लिश में होता है ईडीएम, जिसको कहते हैं पुलिंग समवन्स लेग। तो किसी का मजाक उड़ाना है, किसी को चिढ़ाना, जैसे बोल सकते हैं, नीचा दिखाने चिढ़ाना होता है मतलब। तो पुलिंग समवन्स लेग, don't take me seriously, I'm just pulling your leg. You don't have to keep pulling others' leg. I don't pull my friends' legs. There are people who keep pulling others' leg. तो पुलिंग समवन्स लेग मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को क्या मजाक उड़ाना, या किसी के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करना, इसको हिंदी में बोलते हैं। So that is the idiom. I want everybody to say few sentences. And again, when I'm saying pulling someone's leg, it just means you are just making fun of somebody or you are teasing somebody. So when I'm giving you guys an idiom to make sentences on, I'm not pulling your leg. I'm just giving you a chance to use an idiom. Okay? So here's an example, sir. Don't pull your best friend's leg. Teachers, when teachers are asking questions, they are not pulling your leg. तो ये सब एग्जाम्पल्स था। आप लोग जब रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे अपना सेंटेंसेस ऑन द इडियम पुलिंग समवन्स लेग। तो चलिए ऐसे रेडी होंगे, सुनाएंगे वैसे। बोलिए सोनल। Sir, here are some sentences from the idiom pulling someone's leg. I was just pulling your leg. I didn't really eat your cake. Don't believe him. He is just pulling your leg. My brother loves pulling my leg every morning. She thought it was true, but I was only pulling her leg. Are you serious or are you just pulling my leg? That's all, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, सोनल ने फटाफट जो है सेंटेंसेस सुनाया ऑन द इडियम पुलिंग योर लेग और पुलिंग समवन्स लेग। चलिए बाकी लोग भी सुनाइए अपने अपने sentences without pulling anybody's leg. ठीक है, तो फटाफट सुनाइए भाई। सृष्टि आदर्श नगर से बच्चे लोग सुनाइए भाई सब सेंटेंसेस ऑन द इडियम पुलिंग समवन्स लेग। तो और 5 मिनट का टाइम है हम लोग के पास, देखते हैं कौन सा लोग सुनाते हैं। 5 मिनट टाइम है, टाइम तो है अपने पास, लेकिन वी certainly don't want to waste time waiting for everybody.
जल्दी से सुनाइए भाई, उतना वेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अगर सेफ्टी नहीं सुनाएंगी या 10 से बच्चे लोग नहीं सुना चाहते हैं तो चलिए हम ही कुछ सुना देते हैं। तो देखिए, पुलिंग समवंस लेग या पुलिंग योर लेग का मतलब होता है चिढ़ाना, हिंदी में सही होता है हिंदी चिढ़ाना। तो चिढ़ाना या किसी का छोटे हल्का फुल्का मतलब मजाक उड़ाना। तो अगर अगर मान लिया जाए कि जब आप लोग को सेंटेंस सुनाते हैं तो हम वहाँ पे आप लोग को कुछ करेक्शन के लिए बोलते हैं, बेटा इसका इसका ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, या कोई वर्ड बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो आई एम नॉट पुलिंग एनीबॉडीज लेग, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस टू करेक्ट योर सेंटेंसेस। ये एक एग्जांपल हुआ। when my see when parents ask the kids to do something, or they are asking you to study, or they are not happy about something, they don't pull your legs, they just ask you to do something differently to get better. So pulling somebody's leg is as simple as making a small fun of something or just teasing somebody. Pulling your leg doesn't mean that it's going to hurt you or it's going to make you feel bad. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर से, ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन उस पर ही काम रहेगा। और सबको जब क्लास में आइए तो कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम टाइम में हम लोग अपना प्रैक्टिस और पार्टिसिपेशन करें, सो दैट इट्स अ गुड यूज ऑफ टाइम। जैसे अभी देखिए पिछले 5 सुनाया सुनाया, उसके बाद हम लोग सबको बैठे वेट कर रहे हैं कि कोई सुनाएगा कोई बोलेगा। यू कैन से देखिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सर मेरे को नहीं आ रहा सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल सुनाऊंगा। लेकिन सबको चुपचाप बैठे रहेंगे तो इट्स वेरी अनप्रोडक्टिव। सब कोई बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, हम हर 1-2 मिनट में छेड़ रहे हैं आप लोग को कि बेटा कुछ बोलिए बेटा कुछ बोलिए। दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, 7 नहीं मेरे 7 बजे, आपके 5:30 बजे ना। चलिए तो आज के लिए यही पे इतना पे हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल। With a promise to ourselves that we'll keep on learning, we'll stay regular, we'll make things better. चलिए, bye-bye.